जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके 10 यूनिट में, जो एक अलग से यूनिट दिया गया है। तो इस जो यूनिट है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यहाँ से जो है देखा गया है एग्जाम में कुछ थियरीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है ज़्यादा मात्रा में, वो उसी टॉपिक को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो उसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कीजिए कि ये एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ नाम से जो हमने टेलीग्राम बनाया है, इस टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। जब आप इस पे 100 स्टूडेंट हो जाएंगे, उसी दिन से हम क्या करेंगे कि इस पे आपको मैटर प्रोवाइड कराएंगे। उसके पहले हम इस पे मैटर प्रोवाइड कराने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस पे कम से कम संख्या होनी चाहिए 100 लोगों की। ठीक है, 100 स्टूडेंट जिस दिन हो जाएंगे उस दिन से आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाउंड्री एंड फ्रंटियर के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि बाउंड्री क्या होती है और फ्रंटियर क्या होते हैं। बाउंड्री को हिंदी में बोलते हैं सीमा और फ्रंटियर को हिंदी में बोलते हैं सीमांत। ये दोनों जो है दोनों भी किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं कि कोई देश क्या करता है कि कोई देश की जो सीमा होती है, ठीक है, राजनीतिक सीमा होती है या भौगोलिक सीमा होती है, ठीक है, तो एक देश कैसे डिटरमाइन करे कि यहाँ तक मेरी टेरिटरी है और यहाँ के बाद किसी दूसरे देश की टेरिटरी है या किसी पड़ोसी राज्य की टेरिटरी है, उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं बाउंड्री और फ्रंटियर की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बाउंड्री की क्या विशेषताएं हैं, फ्रंटियर की भी क्या विशेषताएं हैं, दोनों में जो डिफरेंस है उसी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले आइए हम लोग समझते हैं कि बाउंड्री क्या होता है। ठीक है, तो बाउंड्री शब्द है, जैसे कि इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है बाउंड। बाउंड का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को बांधना, क्या करना, किसी चीज को बाउंड करना, सीमित करना, यानी बांध देना। तो बाउंड्री क्या होती है, बेसिकली बाउंड्री एक सीमा रेखा होती है। क्या होती है, रेखा होती है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक लाइन होती है। ठीक है, ज्यादातर संदर्भ में देखा जाए तो बाउंड्री क्या होती है, एक लाइन होती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंदर ही उस लाइन के क्या होता है, अंदर ही किसी भी राज्य का क्या होता है, अधिकार होता है, सोवर्निटी होती है, संप्रभुता होती है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। यानी जो बाउंड्री होती है, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी की ये बाउंड्री है, तो इसकी सोवर्निटी यानी इसका अधिकार किसके अंदर है, केवल इसी के अंतर्गत है। अगर ये इसके थोड़ा सा बाहर जाएगा तो क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा कि भैया देखिए आप ऐसा काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप देखते हैं कि आए दिन चाहे भारत चाइना को लेकर, भारत पाकिस्तान को लेकर, ठीक है, या बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं जिनको बीच लगा आए दिन क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है, किसको लेकर, बाउंड्री को लेकर, कि कोई कह रहा है मेरी टेरिटरी यहाँ से है, कोई कह रहा है कि मेरी टेरिटरी यहाँ से है। तो बाउंड्री क्या हो गया, बेसिकली बाउंड्री क्या, एक सीमा रेखा, एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी राज्य की सोवर्निटी होती है, प्रभुत्वता होती है, इसको आपको, या संप्रभुता होती है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, बाउंड्री के बारे में जो एक विद्वान थे रेडजल, उन्होंने एक बहुत अच्छा ही कोटेशन बोला है कि जो सीमाएं होती हैं, ठीक है, सीमाएं जो होती हैं यानी जो बाउंड्री होती हैं, वो ह्यूमन के स्किन के समान होती हैं, यानी ह्यूमन के त्वचा के समान होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार त्वचा क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, जो इसके अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो सेंसिटिव पार्ट है, जैसे आपका हार्ट हो गया, ठीक है, या आपका जैसे ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन के जो ये स्कल है, खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है, ठीक है, या ऐसे ही किडनी है आपकी, जो भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उसकी क्या करती है, स्किन उसकी रक्षा करती है। तो ये इन्होंने बताया रेडजल महोदय ने कि जो बाउंड्री होती है ये भी जो है स्किन की तरह होती हैं, जो बाहरी तत्वों से हमारी क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किसने कहा है
कि जो त्वचा होती है, जो बाउंड्री होती है, वो ह्यूमन की स्किन के समान होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो बाउंड्री क्या हो गया, आप लोग समझ चुके हैं। अगला टर्म है फ्रंटियर। फ्रंटियर को इंग्लिश में बोलते हैं सीमांत। ठीक है, क्या होता है, सीमांत। ठीक है, तो सीमांत क्या होता है, सीमांत बेसिकली एक क्षेत्र को डिनोट करता है, इसी क्षेत्र के कारण एरिया को डिनोट करता है। ठीक है, यह भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसके जो क्या करता है, दो राज्यों के मध्य बाउंड्री का कार्य करता है। सीमांत क्या होता है कि एक क्षेत्र होता है, एरिया भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो क्या करता है, दो राज्यों के बीच क्या डिटरमाइन करता है, दो राज्यों के बीच उनके अधिकारों को डिटरमाइन करता है। जैसे मान लीजिए इधर यूपी है, ठीक है, और इधर क्या है, बिहार है, तो और बीच में क्या है, ये बीच में मान लीजिए पर्वत है कोई, ये क्या है, पर्वत है। तो ये क्या कर रहा है कि दो राज्यों की जो सोवर्निटी है, प्रभुसत्ता को वो अलग कर रहा है, बांट रहा है, किसके द्वारा, ये पर्वत के द्वारा। तो ये पर्वत ये क्या है, एक प्रकार से ये फ्रंटियर है। सीमा में क्या होता है, वो एक लाइन होती है, लेकिन जो फ्रंटियर होता है वो क्या कवर करता है, एक एरिया कवर करता है। ठीक है, क्या करता है, एक स्पेस कवर करता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये बाउंड्री या फ्रंटियर होता है, इसमें बहुत माइन्यूट अंतर, ठीक है, उसी अंतर को हमको समझना है। ऐसा नहीं है कि बाउंड्री हमेशा सीमा रेखा के बीच में, रेखा के रूप में होती है। बाउंड्री आपका एरिया के रूप में हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में देखा गया जो बाउंड्री होती है, जिसको बाउंड्री बोलते हैं, वो रेखा के रूप में होती है। और जो फ्रंटियर होता है, वो फ्रंटियर भी थोड़ा सा लाइन के रूप में हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में देखा गया है कि वो ज्योग्राफिकल एरिया के रूप में, यानी भौगोलिक क्षेत्र के रूप में ही होता है, संक्रमण के ही रूप में होता है। अब आइए डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखिए, अ फ्रंटियर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ जोन बिटवीन टू नेशन स्टेट। ठीक है, व्हाइल बाउंड्री इज डिमार्केटेड बाय अ लाइन। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जो आपका फ्रंटियर होता है, ठीक है, जो फ्रंटियर होता है, ये क्या होता है, एक जोन होता है, एक जोन यानी क्षेत्र होता है बिटवीन टू नेशन स्टेट, यानी दो राष्ट्र राज्यों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में क्या होता है, एक जोन होता है। जबकि बाउंड्री दो राष्ट्रों के बीच में क्या होती है, एक लाइन होती है, यानी रेखा होती है। पहला अंतर ये हो गया। अंतर क्या है कि फ्रंटियर आर ऑन द अर्थ सरफेस बट बाउंड्रीज बाय देयर नेचर आर पॉलिटिकल एंड मैन मेड आर आर्टिफिशियल। ऐसा देखा गया है कि जो फ्रंटियर होते हैं वो जनरली नेचुरल होते हैं। नेचुरल कहने का मतलब ये पहले से ही निर्मित होते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं। कोई पर्वत हो गया, कोई पठार हो गया, कोई मैदान हो गया, या कोई आपका क्या हो गई, रिवर हो गई, लेक्स हो गई। जब लेक्स, रिवर, पर्वत, पठार, इस सब के द्वारा किसी भी दो राज्यों के बीच में क्या डिसाइड किया जाता है, उनकी सोवर्निटी डिसाइड की जाती है, उनका अधिकार क्षेत्र बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रंटियर कहते हैं। जबकि ऐसा देखा गया कि जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, वो नेचर में एक राजनीतिक या मैन मेड के द्वारा आर्टिफिशियल क्रिएट की जाती है। जो बाउंड्री होती है उसको मैन डिसाइड करता है, मैन बनाता है। ठीक है, सीमा रेखा खींच दिया आपके घर के बीच में कि ये भारत है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। तो ये जो बाउंड्री खींचा गया, रेखा खींची गई, ये किसके द्वारा बनाई गई, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई। और जो फ्रंटियर होता है जनरली सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि वो जो है मैन मेड नहीं होता है, बल्कि नेचुरल होता है। क्या होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, द बाउंड्री इज इक्वल एंड द फ्रंटियर इज इमूवेबल एंड बाउंड्री आर मूवेबल। यानी जो फ्रंटियर होते हैं, ठीक है, वो लगभग क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे कोई पर्वत है, ठीक है, कोई पठार है, तो वो मूव नहीं करता है। हमेशा नहीं कि आज आपने यहाँ शिफ्ट किया, ऐसा, ठीक है, और कल आपने क्या कर लिया, 1 किलोमीटर अपने अंदर उसको शिफ्ट कर लिया। जैसे गाँव में होता है कि आप देखेंगे कि मेड़ों की कटाई के कारण कितना झगड़ा होता है, वो भी एक प्रकार से बाउंड्री है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रामू का खेत है और ये श्यामू का खेत है, और इसके बीच में ये मेड़ है, जिसको गांव में मेड़ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेड़। एक तरह से बाउंड्री होता है कि रामू भैया ऐसा है, आप इधर मत बढ़िएगा इसके, और इधर मत बढ़िएगा। लेकिन समय समय पर रामू जी क्या करते हैं, फावड़े के द्वारा इसको पीछे करते और ये इसको करते जाते हैं, अंत में वो ऐसे बचता है, ऐसे बचता है। इसी कारण क्या हो रहा है, लगातार झगड़ा हो रहा है। तो ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। लेकिन बाउंड्री क्या होती है,
वो चलायमान होती है, मूवेबल होती है, गतिमान होती है, उसको जब चाहिए जब आप क्या कर सकते हैं, आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। अगला है कि फ्रंटियर जो वो क्या क्रिएट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है, यानी वो बाहर की तरफ फैलता है, और जो बाउंड्री होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करता है, यानी वो सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हुआ कि अब केंद्रीय, ठीक है, यानी वो अंदर की तरफ क्या करता है, जो है फोर्स क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये जो फ्रंटियर होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, कोई रिवर है, ये है कोई स्टेट, ये है यस, ये है पी, ये दो स्टेट हैं, इन दोनों के बीच में बह रही है, तो ये घटेगा नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि अपने आसपास चीजों को काटते हुए चलेगा। या कोई पर्वत है, ठीक है, कोई क्या है, पर्वत है, तो पर्वत में जो भी वृद्धि होगी ये बाहर की तरफ होगी, यानी ये इसमें कौन सा बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये बाहर की तरफ क्या होता है, फोर्स को क्रिएट करता है। लेकिन अगर अगर एस और पी के बीच में अगर बाउंड्री है तो बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अगर इसको कुछ भी इस बाउंड्री में करना हुआ तो ये यहाँ से करेगा, फिर यहाँ से करेगा, क्योंकि ये इस बाउंड्री को तोड़कर इसके एरिया में इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो बाउंड्री होता है वो कैसा फोर्स क्रिएट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो हमेशा सेंटर की तरफ देखता है बाउंड्री, ठीक है, यानी कुछ भी करना है आपको उस बाउंड्री के अंदर करना है। लेकिन जो आपका ये फ्रंटियर होता है, ठीक है, ये सेंटर की तरफ नहीं जो है देखता है, किसकी तरफ देखता है, वो बाहर की तरफ देखता है। इसका मतलब ये कैसा बल क्रिएट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि हमेशा ये बाहर की तरफ बढ़ेगा ना कि अंदर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये इतने पॉइंट आपको क्या करने हैं, फ्रंटियर और बाउंड्री में याद रखने हैं। ये पॉइंट तो भैया जरूर याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, संविधान यहीं से बच्चों का मौन हो जाता है। ये कम से कम 20 बार पूछा होगा प्रोफेसर से पीजीटी और आपके यूजीसी ने जेआरएफ में कि फ्रंटियर की जो फ्रंटियर होता है उसमें कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, और जो आपका बाउंड्री होता है उसमें कौन सा फोर्स। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब आइए बाउंड्री और फ्रंटियर के बारे में हम लोग कुछ और बातों की चर्चा कर लेते हैं, जो कि क्या है, हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री, यानी बाउंड्री का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो बाउंड्री दो बेस पे किया जाता है, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन या इसको हम जेनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, और एक क्या है आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कार्यात्मक वर्गीकरण, या इसको बोलते हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी आनुवांशिक वर्गीकरण। तो जो बाउंड्री है उसका आनुवांशिक वर्गीकरण किसने किया था, एक विद्वान थे रिचर्ड हार्टसोन। इन्होंने डी बीटलसी के साथ मिलकर, ठीक है, दोनों कई लोग मिले थे, लेकिन जिसमें सबसे प्रमुख नाम है वो रिचर्ड हार्टसोन का है। अगर एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जाता है कि बाउंड्री यानी सीमाओं का जो है आनुवांशिक वर्गीकरण या जेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो आपको टिक किस पे लगाना है, आपको टिक लगाना है हार्टसोन बाबा के साथ, सॉरी हार्टसोन विद्वान थे, ठीक है, तो हार्टसोन के साथ लगाना है। अगर हार्टसोन के साथ और कोई विद्वान जैसे डी बीटलसी, तो उनको दोनों को आपको ले लेना है और साथ में अपना मार्किंग कर देना है। तो ये रहा आपका क्या, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जो कि किसने किया था, या इसको बोलते हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन आपके हार्टसोन महोदय के द्वारा। अब हमने जो है 4-5 डिवाइड, आइए देखते हैं कि कौन कौन से भागों में बांटा। एक उन्होंने बताया एंटीसीडेंट बाउंड्री। कैसी बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, इसको हिंदी बोलते हैं पूर्ववर्ती सीमाएं। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती सीमाएं। पूर्ववर्ती सीमाएं उन्हें कहते हैं जिनका निर्धारण कब होता है, बिफोर कल्चर लैंडस्केप, यानी कहीं पर जहां पर अभी मनुष्य बसना नहीं स्टार्ट किया है। लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि मानव के द्वारा बनाई गई जो आपके नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, मैदान है, तो मैदान में जो घर बना लिया, पठारी क्षेत्र पे घर बना लिया, रेल सड़क जो है सड़क मार्ग बना दिया, ठीक है, तो ये सब जो फीचर तैयार किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, तो इसको क्या बोलते हैं, जो मानव के द्वारा रूप तैयार किया जाता है पृथ्वी पर, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। और कैसा लैंडस्केप, कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि एंटीसीडेंट बाउंड्री फॉर्मेशन तभी हो जाता है जब होता है कल्चरल लैंडस्केप डेवलप नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई पर्वतीय क्षेत्र है, या कोई मान लीजिए पठारी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर ह्यूमन नहीं बसा है, ठीक है, उसके पहले ही यहाँ पर क्या हो गया है, ये डिसाइड है कि ये दो भागों में बटा हुआ है। अब कोई गया
एक जो है दो लोग गए, यहाँ पर बसे, जनसंख्या बढ़ी, ये भर गया पूरा, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, लेकिन ये क्या है, अलग हैं, ये अलग हैं, किसके द्वारा, इस बाउंड्री के द्वारा। तो कल्चरल लैंडस्केप यानी सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण के पहले ही, यानी ह्यूमन सेटलमेंट अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, तभी से बाउंड्री जो क्रिएट हो जाती है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, मतलब पूर्ववर्ती बाउंड्री। जैसे किसके बीच में है, जैसे आप देखेंगे यूएसए एंड कनाडा के बीच में, ठीक है, यूएसए एंड कनाडा के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो आपका यूएसए है, ठीक है, और कनाडा है, यहाँ पर पहले से लोग नहीं थे, पहले एक रेड इंडियन जो मूल वहाँ के रेसेस थी वो रहती थी, उसके बाद में वहाँ से माइग्रेट करके कौन लोग गए, यूरोप वाले गए, तो कुछ कनाडा में बस गए और कुछ उसके साउथ में बस गए, ठीक है। तो जो बाउंड्री डिसाइड हुई वो उनके बसने के पहले ही डिसाइड थी, जो आज हम देखते हैं कनाडा और किसके बीच में, अमेरिका के बीच में। भले ही इन लोगों ने बाद में उसको अच्छे से क्या किया, डिमार्केट किया, और आज 49 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के सहारे क्या हो रहा है, कनाडा और यूएसए की बाउंड्री डिसाइड है। तो कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री डिसाइड है वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है आपके एंटीसीडेंट बाउंड्री का। ठीक उसी प्रकार से जो अर्जेंटीना और चिली है, अर्जेंटीना और चिली के बीच में कौन सा पर्वत है, तो आपका इंडीज पर्वत है। तो ये पहले से डिसाइड है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। तो ये कौन सा बाउंड्री हो गया, ये आपका हो गया कैसा बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री। कैसी बाउंड्री हो गया, एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है आपका सबसीक्वेंट, ठीक है। सबसीक्वेंट का मतलब होता है परवर्ती, पूर्ववर्ती इसको कहते हैं परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है बाद में, ठीक है। देखो लिखा हुआ है आफ्टर कल्चरल लैंडस्केप, यानी कल्चरल लैंडस्केप डेवलपमेंट होने के बाद कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है, इनकी भाषा अलग अलग है, इनका रिलीजन अलग है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, और जो है सीथों हैं, पारसी हैं, जो भी जो है क्या है रिलीजन के लोग हैं, कई प्रकार के लोग हैं। अब क्या हुआ, किसी बात झगड़ा होने लगा तो इनके बीच में क्या की गई कि देखा गया कि यहाँ ये वाला एरिया पूरा क्या है, मुस्लिम है, और ये वाला हिंदू है, तो इसके बीच में क्या की गई, बाउंड्री खींच दी गई। जैसे किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें क्या होता है कि कल्चरल लैंडस्केप डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसके बाद में चाहे भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक के आधार पे, या रिलीजन के आधार पे, या कल्चर के आधार पे, इन सब में किसी के आधार पे या इन सभी के आधार पे जब दो जो है किसमें कम्युनिटी के बीच में लाइन खींच दी जाती है, समुदाय के बीच में, तो ऐसी बाउंड्री को कहते हैं सबसीक्वेंट। जिसे इंडिया पाकिस्तान का विभाजन भले ही हम लोग मानते हैं कि राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन जो इतिहास है वो अगर उसको आप एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि इसका प्रमुख कारण क्या था, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, उनकी अपनी अपनी कौम को लेकर खतरे महसूस हो रहे थे, तो उन्होंने कहा हिंदू भाई अलग रहे, मुस्लिम भाई अलग रहे। तो क्या हुआ, रिलीजन को आधार बनाया गया और एक पाकिस्तान बांट दिया गया, एक इंडिया बांट दिया गया, हो गया। तो इसी बाउंड्री क्या हो गई, सबसीक्वेंट, ठीक है। अगर यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे तो यूरोपियन कंट्री में मैक्सिमम देशों की जो बाउंड्री बनाई गई है वो कैसी है, वो आपकी सबसीक्वेंट है, क्योंकि वहां पर किसी का भाषा के आधार पे, किसी का एथनिसिटी के आधार पे, किसी का लैंग्वेज जो है रिलीजन के बेस पे क्या हुआ है, देशों का विभाजन हुआ है। इसलिए यूरोपियन कंट्री इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री निर्मित होगी वो कैसे होगी, उदाहरण याद रखना है सबसीक्वेंट। एक है आपका सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। सुपर इम्पोज का मतलब क्या हुआ, अध्यारोपित, यानी जबरदस्ती आरोपित कर देना। क्या हुआ, आरोपित कर देना, ठीक है। में क्या होता है कि इसमें भैया ना तो कल्चर देखते हैं, ना तो रिलीजन देखते हैं, ना तो कोई कम्युनिटी की किसी और भी एस्पेक्ट को देखते हैं, जिसका जैसे मन किया जबरदस्ती बाउंड्री खींच दी गई, ठीक है। जैसे जब अफ्रीका में जो पहले कॉलोनी होता था, किसका, वह ब्रिटिश का होता था, स्पेन का, फ्रांस का, पुर्तगाल का, इन सब की कॉलोनी होता था। जब वहां से वो लोग जाने लगे तो जल्दबाजी में क्या किए, वो नहीं देखे कि इसकी जो है इसका जो है रिलीजन क्या है, वो जैसे पाए ऐसे तैसे करके कि भैया ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। यानी अफ्रीकन कंट्री में, जैसे अफ्रीका का आप लोग मैप देखिएगा तो उसमें देखिए कैसे कैसे है उनकी बाउंड्री। किसी की जो है किसी के ऐसे बाउंड्री है, किसी के ऐसे है, किसी के ऐसे है। अब आप देखेंगे अफ्रीका के अंदर दो देश है, एक स्वाजीलैंड है, एक अफ्रीका। जब आप देखेंगे तो अफ्रीका जो देश है उसके देश के अंदर भी दो देश बना गए, ठीक है। देश के अंदर छोटा सा देश है, एक स्वाजीलैंड है, एक और कोई देश है। आप लोग जो है देखकर हमको बताइएगा कि कौन सा देश है। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या
ना तो जो है रिलीजन देखा, ना तो उनका कल्चर को ध्यान में दिया, जहां से मन कहा वहां से बाउंड्री खींच दी। तो जो ऐसे ही जो जोर जबरदस्ती बाउंड्री बनाई जाती है उसको कहते हैं सुपर इम्पोज। एग्जाम्पल अगर एग्जाम में पूछेगा कि अफ्रीका के कंट्री की जितनी भी बाउंड्री है मोर देन 90% बाउंड्री वो कैसी है, सुपर इम्पोज की। और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री बनी हुई है वो भी सुपर इम्पोज का एक सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत करता है। एग्जाम में आपसे उदाहरण दिया जाता है भारत पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री बताइए, ठीक है, दे दिया जाएगा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, दे दिया जाएगा यूएसए और कनाडा की कैसी बाउंड्री है, 4 ऑप्शन दे देंगे, एंटीसीडेंट, सब्सिक्वेंट, सुपर इम्पोज, रेलिक्ट। अब आपको लगाना है, अब आप लगाइए समझ के। रेलिक्ट मतलब होता है अवशिष्ट बाउंड्री। क्या होता है? अवशिष्ट बाउंड्री, ठीक है, अवशिष्ट। अवशिष्ट बाउंड्री क्या होता है? अवशिष्ट बाउंड्री जैसे दो देशों के बीच में बाउंड्री डिसाइड हुआ, लेकिन जब दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया तो बाउंड्री हटा दी गई, यानी अब ये क्या रह गया, केवल अवशेष रह गया है, कोई इसकी मान्यता नहीं है कि कोई इसका विधिक मान्यता यानी कोई इसका जो है लॉ या रूल नहीं है, ठीक है। अब केवल क्या रह गया है, ये केवल अवशेष रह गया है, कोई बाउंड्री का रूल रेगुलेशन नहीं है। तो इस तरीके के बाउंड्री को क्या बोलते हैं? रेलिक बाउंड्री। जैसे आपको याद होगा बर्लिन की वॉल, क्योंकि एक तरफ ईस्ट जर्मनी एक तरफ वेस्ट जर्मनी, यानी जो ये आपका वेस्ट और ईस्ट जर्मनी के बीच में बर्लिन की वॉल थी वो क्या की, वो तोड़ दी गई। तो उसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन जब अभी भी आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि इसके अवशेष आपको जरूर मिलेंगे। तो ऐसी बाउंड्री जो पहले कभी थी लेकिन अब खत्म हो गई है तो उसको रेलिक्ट बाउंड्री। जैसे चाइना, ठीक है, चाइना और तिब्बत, चाइना क्या कर रहा है कि तिब्बत को अपना मानता है, उसके बीच में बाउंड्री कोई नहीं मानता है, तो ये भी किसका एग्जांपल है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक सेम बाउंड्री थी, उसको क्या हुआ बाद में खत्म कर दिया गया। तो जहां जहां से खत्म हो गया उसको बोलते हैं रेलिक्ट बाउंड्री। अब आइए डिवाइड करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फ का मतलब क्या हुआ, रूप, यानी जिस बेस के आधार पे क्लासिफाइड किया गया उसी बेस के आधार पे उसका नाम दे दिया गया। यानी आपने जो है अक्षांश देशांतर के सहारे बाउंड्री बनाई तो उसको नाम दिया गया ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। आपने जो है पर्वत नदी के सहारे बाउंड्री बनाई तो उसको नाम दिया के बेस पे बनाया, आपने फिजिकल फीचर के बेस पे बनाया। यानी मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि मार्फोलॉजिकल रूप से भी आपने क्या कर सकते हैं, बाउंड्री को क्लासिफाइड कर सकते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मार्फोलॉजिकल में जैसे इन्होंने फिजियोग्राफिक बाउंड्री, फिजियोग्राफिक बाउंड्री उसे कहते हैं कि जिसमें फिजिकल फीचर्स को लिया जाएगा क्या दिखाने के लिए, बाउंड्री को बनाने के लिए। जैसे आप ले सकते हैं माउंटेन को, पर्वत के आधार पे आप बाउंड्री डिसाइड कर सकते हैं। पर्वत के आधार पे इसमें कहाँ कहाँ बाउंड्री है, जैसे चिली और अर्जेंटीना के मध्य कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत है। इंडो और चाइना के बीच में आपका प्यारा सा क्या है, हिमालय है, ठीक है, तिब्बत का पठार है। तो ये उदाहरण हो गए, ऐसे विश्व में बहुत सारे उदाहरण हैं जो पर्वतों के द्वारा बाउंड्री को डिसाइड किया गया है। दूसरा है फिजिकल फीचर में नदियों के द्वारा बाउंड्री डिसाइड होता है। जैसे अमेरिका और मैक्सिको के बीच में रियो ग्रांडी नदी है, क्या है, रियो ग्रांडी नदी है, ठीक है। तो नदियों के बेस पे भी क्या होता है, बाउंड्री का डिमार्केशन होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। आधार पे लेक के बेस पे जो आप जो है महान झीलें देखते हैं, ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, ठीक है, लेक कौन सा है, सुपीरियर है, ठीक है, मिशिगन है, जो है ह्यूरॉन है, इरी है, ओंटारियो है। तो इसमें तो मिशिगन जो झील है वो यूएसए में है, बाकी सभी झीलों का पानी जो है वो बाउंड्री जो दिखाया गया 49 डिग्री वो झीलों के मध्य से होते हुए गया है, ठीक है। यानी अगर आप मैप में देखेंगे जाके, आप देखिएगा आप लोग मैप में, तो कुछ इस तरीके से अमेरिका और कनाडा के बीच में झील है। अब बाउंड्री देखो ऐसे डिसाइड की, ऐसे करके, ऐसे ये गाढ़ी रेखा, यानी आधा झील इसमें है आधा झील इसमें है। तो इस तरीके की बाउंड्री भी डिसाइड की जा सकती है, ठीक है। एक बाउंड्री होती है जियोमेट्रिकल बाउंड्री। जियोमेट्रिकल का मतलब हो, जिसको याद रखना एग्जाम में आ सकता है, कि जब आप अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश प्लस देशांतर, अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो बहुत सारे कंट्री है जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सहारे बाउंड्री डिसाइड की गई है। जैसे अलास्का और कनाडा के बीच में 141 डिग्री वेस्ट जो है, ये क्या है आपका, ये आपका है लॉन्गिट्यूड, क्या है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड ये हो गया, ठीक है। आपका 38 डिग्री ले लीजिए, 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये किसके बीच में है, ये आपका है उत्तरी एवं
साउथ कोरिया के बीच में है। इस तरीके से अच्छा यानी जो लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है इसके सहारे बहुत सारे देशों की क्या है राजधानी डिसाइड की गई है। अगर आप लोग को पता हो तो आप 1 या 2 आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। इसी प्रकार से एरिया है जहाँ पर स्वैम्प और डिजर्ट के द्वारा बाउंड्री जा रही है। जैसे कच्छ का रण इंडिया में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री जो डिसाइड की गई है वो दलदली क्षेत्र के आधार पे डिसाइड की गई है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं बाउंड्री फ्रंटियर के बारे में। यहाँ से आपसे एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल यहाँ से बाउंड्री फ्रंटियर से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो अंतर पूछ लिया जाए, चाहे वो एग्जाम्पल दे देगा भारत पाकिस्तान दे देगा, भारत चाइना दे देगा, ठीक है। आपको दे देगा कि यूएसए कनाडा तो किस प्रकार की बाउंड्री है आपको बताइए, किसने वर्गीकरण किया, आपको ये भी याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। जो भी आपको सुधार करने की जरूरत है, हमें लग रहा है कि हमें सुधारने की जरूरत है, आप लोग सजेशन दीजिए, ठीक है। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको जो पहले पेज पे लिखा था, ठीक है, आप हमें मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोग आपको पीडीएफ अच्छे से प्रोवाइड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।